भर के खाना खाकर धर्म की चर्चा करने वाले लाखों हैं, लेकिन दुख के समय में, पीड़ा के समय में, जब भोजन के भंडार हो तब उपवास हो रहा हो, तब ढोर तिरस्कार, अपमान और आक्रमण हो रहा हो, तब मनुष्य विनम्र हो। बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता के समय भी उसका सद्विवेक, उसका धैर्य, उसका धर्माचरण और उसका सत्य, उसका आश्रय न छोड़े। 5 पुत्रों के शब्द सामने पड़े हैं और फिर धर्म का आचरण, ये केवल एक संसार के साधारण जनों के लिए कल्पना की ही बात हो सकती है। और आज द्रौपदी ने कहा गुरुपुत्र को छोड़ दो, क्योंकि जिस पीड़ा से मैं दुखी हूं, पुत्र शोक कितना प्रबल और पीड़ादायक है इसका मैं अनुभव कर रही हूं, और जो शोक मुझे पीड़ित कर रहा है उस पीड़ा को मैं अपनी गुरु माता कृपी को कैसे दे सकती हूँ। अगर अश्वत्थामा का वध कर दिया तो जो पीड़ा में मैं जल रही हूँ, मेरी गुरु माता भी उस पुत्र शोक की पीड़ा में जलेगी। जिन गुरु जी की कृपा से हम विजयी हुए, मैं उस गुरु माता को, जो कि विधवा हैं, वैधव्य हैं, जिनके गुरुदेव भगवत धाम जा चुके हैं, उस विधवा अपनी गुरु माता को मैं पुत्र शोक कैसे दे सकती हूँ। मैं इस बात से ही दुखी हूँ। ये महाराज अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार मिलते ही कृपी की क्या दशा हो जाएगी। इसलिए स्वामी आप इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, मैं इसे क्षमा करती हूं। युधिष्ठिर आनंदित हो उठे, जय हो, जय हो, जय हो। इस द्रौपदी के अंदर ऐसी महान मानवी छिपी हुई है। आज तक युधिष्ठिर ने घोषणा की कि आज तक हम पांडव ये सोचते थे कि द्रौपदी हमारी पत्नी बनकर यशस्विनी हो गई है, किंतु आज मैं युधिष्ठिर ये घोषणा करता हूं कि नहीं, हमारी पत्नी बनकर द्रौपदी यशस्विनी नहीं हुई है, अपितु द्रौपदी के पति बनकर हम पांडव ही धन्य हो गए हैं। हमारे ऊपर कृपा है जो हमें ऐसी महान मानवी पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। जय हो, जय हो। युधिष्ठिर जय जयकार करते थे, लेकिन भीम क्षुब्ध हो गए। भीम ने कहा ये गुरुपुत्र है इसलिए पूजनीय है, किंतु ये एक हत्यारा है इसलिए दंड के योग्य है। न्यायाधीश अगर दंड देते समय संबंध के विषय में जानेगा तो न्याय के पाए उखड़ जाएंगे। अरे दंड देते समय कोई हो, मित्र हो, पिता हो, पुत्र हो, शिष्य हो, गुरु हो, न्यायाधीश को इस विषय में विमर्श विचार नहीं करना चाहिए। भीम मारने के लिए चले, द्रौपदी बचाने के लिए चली, क्योंकि सारे पांडव वह करते हैं जो श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण भी वह करते हैं जो वायुपुत्र भीम कहते हैं। बलम भीमाभिरक्षितम। महाभारत में पूछा कि भैया कौरवों की सेना किसके द्वारा सुरक्षित है? बोले पितामह भीष्म के द्वारा। और पांडवों की सेना किसके द्वारा सुरक्षित है? बोले वायुपुत्र भीम के द्वारा। वहां तो श्री कृष्ण भी उपस्थित है, अर्जुन भी उपस्थित है, सात्विकी भी उपस्थित है, लेकिन कह दिया कि महाराज किसके द्वारा सुरक्षित है? भीम के द्वारा। क्योंकि एकमात्र भीम है जिसे न संशय होता है, न जिसे भय होता है, न जिसे तर्क है, न जिसे कुतर्क है। भीम सदैव मस्ती में रहता है। अरे भैया आपके लिए इंद्रप्रस्थ जैसा दिव्य सुंदर साम्राज्य स्थापित हुआ है, केवल सैया पर आप विश्राम करिए, सुंदर मणियों का आपका महल है। बोले भैया बड़ी कृपा है। भैया जुए के दांव पर सब हार गए, अब जंगल में चलना पड़ेगा। बोले बोले बड़ी कृपा आपकी। दोनों तरफ भी भीम यही कहते हैं। युधिष्ठिर लज्जित हो जाते हैं, बोले भैया जंगल में सोना पड़ेगा, तुम कह रहे हो बड़ी कृपा आपकी। अरे भैया भीम आज तो कुछ भी खाने को नहीं बचा, जंगल में कुछ प्राप्त नहीं हुआ। बोले कोई चिंता नहीं है, बड़ी कृपा आपकी। भीम की मशीन को भी बड़ी रेस्ट की जरूरत थी। चलो इस बहाने उपवास तो हो गया। एक दिन आया, बोले भैया भीम कोई बड़े बड़े महाराज कुछ लोगों को लाओ, भोजन बहुत बच गया, बांटना पड़ेगा। बोले भैया चिंता न करो, भीम के होते हुए कुछ बचने वाला नहीं है। तो भोजन भी आनंद से करता है, जो उपवास भी आनंद से करता है, जो पत्थर का तकिया लगाकर भी जिसकी नींद नहीं उड़ती, और जो दल्लभ के गद्दे पर भी चैन से सोता है, मणियों का मुकुट लगाकर भी जो विनम्र है, और लनोटी पहनकर भी जो कृष्ण चरणों का चिंतन करता है,
सोने की थाली में खाकर भी जो गर्व नहीं करता और हाथ के पात्र में भी प्रसाद को पाकर अति तृप्त हो जाता है, वायुपुत्र भीम है। सारे पांडव वह करते हैं जो श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन श्री कृष्ण भी वह करते हैं जो भीम कहते हैं। महाराज, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम विद्ध मेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हनुमान ने कहा, अर्जुन ऐसा कुछ करो कि भैया भीम भी प्रसन्न हो और द्रौपदी भी प्रसन्न हो। अर्जुन ने अश्वत्थामा के माथे पर लगी हुई एक दिव्य प्रकाशित मणि थी, जन्म से ही वह मणिमय रूप से प्रकट हुआ था, उसके माथे की मणि निकाल ली और उसे निष्कासित करके, अपमानित करके शिविर से निष्कासित कर दिया। भैया गलती जीवन में किससे नहीं होती है, सबसे गलती अपराध होती है, लेकिन एक बार जब ये अनुभव हो जाए कि हमसे गलती हो गई तो आगे उसके न करने की प्रतिज्ञा करें और उससे बचकर संभल कर जीवन व्यतीत करें तो करुणा में ठाकुर सबको क्षमा कर देते हैं। इतना बड़ा जघन्य अपराध किया कि सोते हुए पुत्रों की हत्या कर डाली। अरे भाई, युद्ध में ललकारते, गर्जना करते तो वह तुम्हारे वंश के अनुरूप था, लेकिन सोते हुए असावधान शिशुओं की हत्या करके एक साधारण, उस समय कुरुक्षेत्र में रहने वाला एक साधारण सैनिक भी अश्वत्थामा के बल और पौरुष को धिक्कार रहा था। ये धिक्कार है तो विश्वामित्र के इस महाराज अपूर्व भाव से बल पौरुष से युक्त हुए द्रोणाचार्य के पुत्र को, जिसने असावधान निहत्ते 16 वर्ष के निरीह पुत्रों की हत्या कर डाली। महाराज अश्वत्थामा जंगल में गया और क्षुब्ध हो गया और उसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया गर्भवती उत्तरा के ऊपर, जिसके गर्भ में पांडवों के वंश का अंश छिपा हुआ था। इस दृश्य को दो ही देख रहे थे, या तो नित्य कन्या ब्रह्मचारिणी कुंती जी देख रही थी और या श्री कृष्ण देख रहे थे। दो ही त्रिकालज्ञ हैं, या तो श्री कृष्ण हैं और या बुआ कुंती हैं। भगवान ने कहा, आज तक बुआ मुझसे रोई चिल्लाई गिड़गिड़ाई नहीं, आज बुआ का वंश खत्म हो रहा है। बुआ जरूर चिल्लाएगी, प्रार्थना करेगी, शरणागत होगी, अनुनय अनुरोध करेगी। भगवान बुआ के पास जा पहुंचे, बोले बुआ बहुत दिन हो गए रहते रहते, अब तो युद्ध भी आपके पुत्र जीत गए, अब तो कोई संकट है नहीं, आप कहें तो मैं द्वारका वापस चला जाऊं। बुआ ने कहा, गोविंद आप विचार क्यों करते हो, मैं अभी रथ मंगाती हूँ, अभी अर्जुन को बुलाती हूँ और आप मेरे ऊपर माया न फैलाए महाराज, क्योंकि आप न तो किसी के बुलाने से आते हो और न किसी के कहने से जाते हो, सदपात्रों के पास सहज रूप से आ जाते हो और अपनी कृपा पूर्ण करके चले जाते हो। इसलिए जनार्दन, न तो मैं बुलाने वाली और न मैं भेजने वाली, मैं तो तुम्हारी कृपा के आश्रय में ही रहती हूँ। अभी मैं आपके पाथे की व्यवस्था करती हूँ, आप पधारे। भगवान बोले, बुआ तो बड़ी कठोर है, ये तो बिल्कुल भी रोई नहीं, चिल्लाई नहीं, गिड़गिड़ाई नहीं, अनुनय अनुरोध नहीं किया। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, अच्छा अच्छा बुआ, मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो तो तुम मुझसे वरदान मांग। तो शायद बुआ ही कह दे कि प्रभु मेरे वंश की रक्षा करो। बुआ ने कहा, भगवान आपके भक्तों का यही स्वभाव है कि उनके मन में कोई कामना नहीं है, लालसा नहीं है, वो शांत ही कृष्ण भक्तो निष्काम, अतएव शांतो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी स्वटल अशांतो। कृष्ण भक्त निष्काम क्यों है, क्योंकि उसके मन में कोई कामना नहीं है, लालसा नहीं है। फिर भी गुरुजनों के प्रसाद तो गुरु जी प्रसाद दे रहे हो, नहीं महाराज मेरी रुचि नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है, मुझे भूख नहीं है, ये कहना अशिष्टता है। गुरुजनों के प्रसाद को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। भगवान और संतों के प्रसाद को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। मुझे कोई लालसा कामना नहीं है, फिर भी आप दे रहे हो तो कैसे अस्वीकार कर सकती हूँ। इसलिए भगवान देना चाहते हो तो ऐसी कृपा करो कि विपद संतु न शाश्वत यत्र यत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि विपत्तियों के पहाड़ टूटे, बड़ी बड़ी मुसीबतें, बड़े बड़े संकट, बड़े बड़े दुष्प्रारब्ध, बड़ी बड़ी विषमताएं महाराज, बड़े बड़े दुख मेरे जीवन में आए, क्योंकि ये दुख ही बहुत दिव्य है, साधु हैं, क्योंकि जब आते हैं तब जीव तुम्हारे अलावा किसी को याद नहीं करता।
जब जीवन में सुख आता है तो चाची, मौसी, नानी, भाभी, पत्नी, स्वजन संबंधी सब याद आते हैं। लेकिन जब जीवन में दुख आता है तो कोई याद नहीं आता, केवल एक ही याद आता है, श्री राधे श्री गोविंद, श्री राधे श्री गोविंद। केवल राधा गोविंद के चरणों का चिंतन होता है महाराज। इसलिए हे भगवान, विपत्ति ही मनुष्य को प्रपत्ति की ओर ले जाती है, शरणागति की ओर ले जाती है। अरे बुआ जी तेने क्या मांग लिया, और उसी समय केस बखेरे हुए उत्तरा दौड़ती हुई आई, हे भगवान मेरे ऊपर कृपा करो, मैं अपने पति अभिमन्यु के साथ ही सती हो रही थी। लेकिन महाराज इसलिए सती नहीं हुई कि पांडवों के वंश का अंश मेरे उदर में था। इतने दिन वैधव्य जीवन जीने के बाद भी पांडवों के वंश के अंश की अगर रक्षा न हुई तो मेरा जीवन व्यर्थ बेकार हो जाएगा। हे भगवान मेरा प्राण बचे न बचे, मेरे धर्म की रक्षा हो। और उसी समय भगवान ने अनुष्ट रूप से उत्तरा के घर में प्रवेश किया। महाराज दोनों ही अमोघ थे, ब्रह्मास्त्र भी आ रहा था और कृष्ण कृपा भी खड़ी हुई थी। भगवान ने कहा ब्रह्मास्त्र पहले तुझे जो करना है तू कर ले, फिर मुझे जो करना होगा मैं कर लूंगा, क्योंकि दोनों ही अमोघ हैं, ब्रह्मास्त्र भी अमोघ है और कृष्ण कृपा भी अमोघ है। तो ब्रह्मास्त्र ने अभिमन्यु के का जो प्राकृतिक गर्भ अंश था उसको जलाकर नष्ट कर दिया, और तब भगवान ने अपने ही तेज से एक दिव्य ब्रह्म किरण निकालकर उस शिशु के अंदर अवस्थित कर दी। महाराज भगवान की अपने निज ब्रह्म तेज से वैष्णव तेज मासाध्य, अपना जो वैष्णव तेज था उसकी स्थापना कर दी। इसलिए श्रीमद् भागवत अलौकिक हो गई, क्योंकि श्रीमद् भागवत के रचयिता कौन है? श्रीमद् भागवत के रचयिता भी भगवान है, श्रीमद् भागवत के वक्ता भी भगवान है, और श्रीमद् भागवत के श्रोता भी भगवान है। भगवान ने ही रची, भगवान ने ही कही और भगवान ने ही सुनी। श्रीमद् भागवत कितना दुर्लभ है कि महाराज भगवान ही उसके मुख्य श्रोता बने। महाराज अपूर्व भाव से अभिमन्यु के पुत्र की रक्षा हुई। महाराज परीक्षित की जन्म में रक्षा की। पांडवों को 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। युधिष्ठिर का शोक ही समाप्त नहीं होता तो एक दिन पितामह भीष्म के पास ले गए। युद्ध क्षेत्र में पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे हुए थे, शयाने शरपिंजरा। महाराज हम 2 घंटे भी कृष्ण भजन नहीं कर पाते, धैर्य से नहीं बैठ पाते, थोड़ी सी तकलीफ है हमें विभल व्याकुल कर देती है। भैया कथा में नहीं आए, बोले महाराज बहुत गर्मी थी, कैसे बैठे? एयर कंडीशन में आपकी कभी भागवत हो तो सूचना देना। हम बड़ी बड़ी सुख सुविधाओं में भी श्रवण नहीं कर पाते। पितामह भीष्म कहाँ लेते हैं? शयाने शरपिंजरा। कोई ऐसा रोम नहीं है जिसमें आग्नेय, पार्जन्य, माहेंद्र, वायाप्य, वरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र आर पार न हो। केवल गर्दन लटक रही थी। भीष्म ने बड़ी कराह से सिर उठाई, पार्थ कोई तकिया दो तो सहारा दो। दुर्योधन ने आज्ञा दी, जाओ मखमल के तकिए लाओ, पश्मीना के तकिए लाओ। उस रात भीष्म ने कहा, दुर्योधन तू अभी भी परिस्थिति के अनुरूप आचरण को पहचान नहीं पाया। जिंदगी भर भीषण भाषण देते रहो, किस मतलब का? अगर परिस्थिति के ऊपर हमने उत्तम निर्णय नहीं किया, समय के अनुसार कार्य नहीं किया, संन्यास की विवेचन तो करते रहे लेकिन समय पर संन्यास नहीं लिया। दुनिया की बहुत सी बातें, ऋतुओं का वर्णन तो करते रहे लेकिन अनुकूल ऋतु में खेत में अगर बीज नहीं बोया तो वृक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है, फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है? एकदम पार्थ तुम मुझे तकिया दो। ऊपर से नीचे तक शरीर बाणों से बिधा हुआ है और सिर के नीचे मखमल का तकिया। ये कोई औचित्य है? कोई महाराज कोई मर्यादा है? कोई शोभा है? अर्जुन ने मारा तीर और उस तीर के ऊपर ही भीष्म ने अपना सिर टिका लिया। अर्जुन मेरे लटके हुए सिर को तेने फिर से तान दिया। भीष्म की आंखों से आंसू बहते थे। और दुर्योधन कहता था महलों में चलो या भयंकर विभत्स वातावरण, कटे हुए शव, सड़ा हुए मांस, बहते हुआ खून, मांस नोचने वाले गिद्ध, चील, टौओं की
भयंकर कोलाहल से भरा हुआ आकाश, रात्रि के समय श्यार और उल्लुओं की भयंकर ध्वनि, नाचते हुए भूत और प्रेत, मांस खाने वाले जानवर और पक्षी नोचते हुए, मांसों को नोचते हुए पक्षी, भयंकर दुर्गंध, कटे हुए अन्नों से भरा हुआ वह रणांगण। आए मरा, अरे बचाओ, किसी के दोनों पैर कटे हैं, किसी के दोनों हाथ कटे हैं, कोई मरणासन्न है, मरने ही वाला है। उस बीभत्स भयंकर स्थान पर सरसैया पर लेटे हुए भीष्म आंखों से आंसू बहाते थे। दुर्योधन कहता था महलों में चलो, रो रहे हो फिर भी मानते नहीं हो, महलों में चलो, वैद्य एक तीर निकालने का प्रयत्न करेंगे, बढ़िया दवाई आपके घाव पर लगाई जाएगी। भीष्म कहते, हे दुर्योधन, ये तो दुनिया में कोई ऐसा तीर न बना, कोई ऐसा घाव, कोई ऐसी पीड़ा नहीं है जो भीष्म को रोने के लिए मजबूर कर सके। बोले रो रहे हो और कह रहे हो कि मजबूर कर सके। बोले दो ही बातों के लिए मैं रो रहा हूँ, एक तो तेरी दुर्बुद्धि पर रो रहा हूँ कि मैं इस दशा में पहुंच गया, फिर भी तू कृष्ण के प्रभाव को न समझा, फिर भी तू श्री कृष्ण की कृपा को न समझा। एक तो मैं तेरे दुर्भाग्य पर रो रहा हूँ, एक अपने प्रियतम श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में रो रहा हूं। क्या मरने से पहले मुझे गोपाल का दर्शन नहीं होता? और उसी समय युधिष्ठिर को साथ में लेकर नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण पधारे। एकदम भीष्म जय जयकार कर चुके। आज मुझे प्रभु अनुभव हो गया कि आप रूपवान बंधु नहीं हो, बलवान बंधु नहीं हो, धनवान बंधु नहीं हो, कुलवान बंधु नहीं हो। आज मुझे अनुभव हो गया कि आप वास्तव में दीन बंधु हो। दुनिया को दिखाने के लिए, ये युधिष्ठिर के शोक को समाप्त करने के लिए मैं भीष्म के पास ले गया, ये दुनिया को सुनाने के लिए। लेकिन मैं जानता हूं कि आप अपने मरने वाले भक्त को दर्शन देने को बुला रहे हो। क्या ये आपका करुणा में स्वरूप है? हे भगवान, और तो मेरे पास कुछ चढ़ाने के लिए है नहीं, इसलिए मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मैं अपनी इस मति, अपनी बुद्धि को ही नारियल बनाकर तुम्हारे चरणों में चढ़ाता हूं। आज मैं समझ गया कि आप पतित पावन हो, आज दीन बंधु हो। महाराज, भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और जब दुर्योधन ने आकर कहा, क्योंकि दुर्योधन केवल एक ही चीज से डरा हुआ था, सारी कौरव सेना, तब भीष्म, कर्ण, विकर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, साल्व, विदुरथ, महाराज जितने भी कौरव सेना के अधिक, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, सब डरे हुए थे। बोले भैया युद्ध लड़ना बेकार, हम क्या कर सकते हैं? बोले क्यों, पांडवों के पास के टक्कर के शस्त्र तुम्हारे पास नहीं है? बोले अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर के तो टक्कर के शस्त्र हैं हमारे पास, लेकिन गोविंद के सुदर्शन का हमारे पास कोई जवाब नहीं है। अगर सुदर्शन चल पड़ा तो 18 दिन चलने वाला युद्ध 18 क्षण भी चलने वाला नहीं है। इसलिए जैसे तैसे तू जा, कृष्ण के चरणों में लेट जा, बड़े भैया बलराम से कुछ प्रेशर डलवा, कुछ सोर्स लगा, किसी भी तरह से श्री कृष्ण को अपने पक्ष में मिला। अहंकारी कहाँ मानने वाला है? ठाकुर समझ गए ये सबरी की सबरी विवाद की जड़ सुदर्शन ही है। ठाकुर ने कहा भैया एक बात मैं कह लेता हूँ हाथ उठा के कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, वो जिसकी ओर देख लेते हैं वही बलवान हो जाता है। तो अर्जुन बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले एक तरफ मैं निहत्ता कृष्ण हूं और एक तरफ मेरी देवताओं को जीतने वाली सेना है, तुझे क्या चाहिए? बोले जब शस्त्र ही नहीं उठाओगे तो मुझे कोई गैया थोड़ी ना चलवानी है, वहां पर हिमाचल चुरवाना है, रास रसाना है, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो अपनी सेना ही दे दो। और महाराज अर्जुन से पूछा, भैया दुर्योधन को मुझसे सेना चाहिए, तुझे मुझसे क्या चाहिए? बोले भगवान मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो तुम ही चाहिए। चलो तुम मेरे साथ चलो। दोनों श्री कृष्ण के पास पहुंचे, एक श्री कृष्ण से ले आया और एक श्री कृष्ण को ले आया। एक श्री कृष्ण को लेकर अपने शिविर में चला, एक सेनाओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंचा।
हे भीष्म, हमने युद्ध जीत लिया। अरे भैया कैसे जीत लिया? बोले मैंने नीति रीति से श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा करने पर मजबूर कर दिया है। श्री कृष्ण ने जोश में प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। भीष्म ने कहा अच्छा मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं शस्त्र ग्रहण करवा कर रहूंगा। और एक दिन बहन महाभारत के युद्ध में महाराज भीष्म अर्जुन के पास जा पहुंचे। भयंकर प्रचंड युद्ध होता था अर्जुन और भीष्म में। अर्जुन तर्कस से बाण निकालता, भीष्म बीच में ही काट देते और भीष्म के अनवरत सर्वर्षा ने महाराज अर्जुन का कवच काट दिया। उसके अलंकार भूमि पर गिर पड़े, उसका किरीट भूमि पर गिर पड़ा, उसका महाराज संपूर्ण शरीर लहूलुहान हो गया। भीष्म कब तीर तर्कस से निकालते और धनुष पर चढ़ाते ये तो दिखाई नहीं देता, उस प्रकाश का एक गोला सा दिखाई देता। अर्जुन तर्कस से बाण निकालता, काट देते, उसकी प्रत्युंचा रोपण कर दी। अर्जुन हतप्रभ था कि आज भीष्म के इस अपौरुषेय पौरुष के सामने युद्ध करना संभव नहीं। अर्जुन ऊपर से नीचे तक खून में लाल हो गया। भगवान कभी कभी रथ के घोड़ों को जमीन में बैठा देते तो अर्जुन के माथे से सरे से भीष्म के तीर निकल जाते। कभी दाईं ओर दौड़ाते तो अर्जुन की दाईं ओर से तीर निकल जाते, कभी बाईं ओर दौड़ाते बाईं ओर से तीर ले जाते, कभी घोड़ों को उछाल कर रथ को ही उछाल देते, रथ के नीचे से तीर निकल जाते। भीष्म धनुष लेकर श्री कृष्ण का रथ संचालन और भीष्म का युद्ध हो रहा था। अर्जुन और भीष्म का युद्ध नहीं हो रहा था। भगवान बार बार कहते अर्जुन चिंता न करना, मैं बैठा हुआ हूँ, तेरा अनिष्ट नहीं हो सकता, घबराए मत, उत्साह से लड़। बोले भगवान कहाँ उत्साह से लड़ूं, वो तीर ही धनुष पर नहीं चढ़ने दे रहे, मैं क्या कर सकता हूँ। अब भीष्म ने एक बाण मारा जो छाती पर लगा, अर्जुन मूर्छित हो गया और दूसरे क्षण अर्धचंद्राकार ब्रह्मास्त्र से जब अर्जुन का मस्तक को छेदन करने को भीष्म तत्पर हुए, देखा भगवान ने कि अर्जुन मूर्छित है और भीष्म के ब्रह्मास्त्र का संधान कर रहे हैं। एकदम गोविंद रथ से कूद पड़े, वहीं पर टूटे हुए रथ का पहिया भगवान ने अपनी भुजाओं पर उठा लिया और अर्जुन भीष्म की ओर दौड़े। उसी क्षण अर्जुन की मूर्छा टूटी, एकदम कूद कर गोविंद के चरणों से लिपट गया। हे भगवान मुझे मर जाने दो, मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो। दूर दूर से दौड़ते हुए भीम ने श्री कृष्ण को भुजाओं में भर लिया। हे गोपाल हम पांडवों को मर जाने दो, हमारे लिए प्रतिज्ञा मत तोड़ो। युधिष्ठिर हाथ जोड़कर रोने लगे, हे जनार्दन हम तुम्हारी कृपा से दबे जा रहे हैं, हम पांडवों को मर जाने दो, हमारे लिए अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो। पृथ्वी फट गई, चरण पकड़ लिया, मेरे ऊपर तुम प्रतिज्ञा तोड़ दोगे तो प्रतिज्ञा का पालन कौन करेगा। भगवान ने अपनी दिव्य भुजाओं से समस्त पांडवों को एक और किया, अपना पीतांबर पृथ्वी पर उड़ा दिया। ये मेरी लीला का दर्शन किया करो, मेरी लीला में दखलंदाजी मत किया करो। अरे मेरी एक ही प्रतिज्ञा है कि मेरा भक्त जो प्रतिज्ञा कर ले उसे पूर्ण करना ही मेरी प्रतिज्ञा है। महाराज उस दिन मैं समझ गया कि आप वास्तव में पतित पावन हो, आप वास्तव में दीन बंधु हो। मेरी प्रतिज्ञा के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा का परित्याग कर दिया। हे भगवान अपूर्व भाव से आप करुणामय हो। हे युधिष्ठिर तुम अनावश्यक शोध करते हो, भगवान ने तो स्वयं कहा है निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिनः। जब युद्ध से पहले दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर रथ खड़ा किया तो पहली ही नजर से भगवान ने कौरवों की आयु का हरण कर लिया। आयु भगवान ने छीन ली और तीर चलाने का गौरव तुम्हें दे दिया, क्योंकि भगवान का स्वभाव है करते सब स्वयं है लेकिन यश अपने भक्त को प्रदान कर देते हैं। इसलिए शोध का परित्याग करो। महाराज ये सब भगवत संकल्प से ही हुआ है। और कृष्ण दर्शन करते हुए भीष्म ने पार्थिव शरीर से निवृत्त होकर भगवत धाम में प्रवेश किया। भगवान ने युधिष्ठिर को राज्य सिंहासन के ऊपर बिठाया। महाराज परीक्षित का जन्म हुआ, बड़ा भारी महाराज दिव्य जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और भगवान अर्जुन को सारथी बनाकर हस्तिनापुर से मंद्र 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 गति से चलते हुए महाराज द्वारका आए और बड़ी बड़ी महर्षियों के साथ अपूर्व भाव से समुपस्थित रहे। बहुत दिनों के बाद अर्जुन द्वारका से वापस लौटे। अर्जुन हतप्रभ है, निराश है। पहले अर्जुन चलते थे तो बड़ा अपौरुषेय पौरुष था,
अब अर्जुन है श्रीहीन है, अलंकार विहीन है। युधिष्ठिर ने पूछा पार्थ तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? तो रोते हुए अर्जुन ने सूचित किया कि हे भैया, श्री कृष्ण अपनी लीलाओं का संवरण करके अपने दिव्य धाम में अवस्थित हो गए हैं। युधिष्ठिर के शोक की सीमा न रही, मूर्छित युधिष्ठिर भूमि के ऊपर गिर पड़े और जब प्रकृतिस्थ हुए तो अपने पौत्र महाराज परीक्षित को सिंहासन पर बिठाकर समग्र पांडव हिमालय आदि लोकों में भ्रमण करते हुए अपने अपने तत्वों में विलीन हो गए। पुत्र के समान परीक्षित प्रजा का पालन करते थे। एक दिन घोड़े पर बैठकर चले जाते थे तो उन्होंने कलिकाल को वृषभ और धेनु पर अत्याचार करते हुए देखा। बैल के 3 पैर कटे हुए थे, एक पैर पर जतन से वह खड़ा हुआ था। महाराज परीक्षित ने कहा, हे वृषभदेव, आपको यह भीषण यातना देने वाला क्रूर पुरुष कौन है? बोले भगवान, जब से सृष्टि हुई है तब से लेके आज तक अभी तक ये निर्णय नहीं हुआ कि दुख देने वाला कौन है। कोई कहता है दुख का कारण काल है, कोई कहता है दुख का कारण प्रारब्ध है, कोई कहता है दुख का कारण माया है, कोई कहता है दुख का कारण संग है। यहाँ इतने कारण हो, मैं साधारण पशु कैसे बता सकता हूँ कि दुख का कारण क्या है? आप बुद्धिमान हो, स्वयं ही निर्णय करो। एकदम परीक्षित समझ गए, आप साक्षात धर्म हो, आप साक्षात पृथ्वी हो। पृथ्वी और धर्म पर अत्याचार करने वाला ये दुष्ट कौन है? बोले तू मेरे राज्य का नागरिक तो नहीं लगता, कौन है? और तब महाराज एकदम उसने कहा कि मैं साक्षात कलिकाल हूँ। सतयुग त्रेता द्वापर समाप्त होने पर मेरी अवधि आई है, मैं साक्षात कलिकाल हूँ, मेरी अवधि है, अतः आप मुझे आश्रय दो। और इस कलिकाल में एक विशेष गुण का अनुसंधान करते हुए, यत्फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग त्रेता द्वापर में बड़े बड़े यज्ञानुष्ठान से जो पुण्य प्राप्त नहीं होता, वह कलिकाल में भगवान के संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। कलिकाल को आश्रय दे दिया। बोले जा भैया, जहाँ लोग जुआ खेलते हो, मदरा पीते हो, पर स्त्री गमन करते हो, निरीह प्राणियों की रक्तपात करते हो, स्त्री निंदा, मोहन निंदा, संत निंदा, शास्त्र निंदा, राष्ट्र निंदा करते हो, तू वहां पर निवास कर। कलिकाल ने कहा भगवान जी स्थान तो बहुत अल्प है, बहुत थोड़े हैं, मैं कोई अकेला थोड़ी ना आया हूँ, पूरा खानदान मेरे साथ आया है। वो असत्य रूपी चाची भी आई हैं, वो षड्यंत्र रूपी मामी भी आई हैं, वो दुराचार रूपी बाबा भी आए हैं, वो महाराज क्रूरता रूपी चाचा भी आए हैं। एक कमरा और दे दो तो फिर जीवन निर्वाह हो जाएगा। बोले अच्छा जा, तू स्वर्ण में भी रहे। और तुरंत कलिकाल उछलकर महाराज परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में जा बैठा। आज पहली बार उन्हें शिकार का मन में संकल्प हुआ और शिकार की तलाश में ढूंढते ढूंढते दिन भर घूमे, लेकिन मारने को एक पशु भी न मिला। और प्यासे महर्षि शमीक के आश्रम में जा पहुंचे। महर्षि शमीक समाधि में थे, उन्हें यह अनुभव नहीं कि कोई प्यासा राजा खड़ा है। तो महाराज अहंकार के कारण वहां एक मृत सर्प पड़ा था, वो सर्प उठाकर महर्षि शमीक के कंठ में डाल दिया और अपनी राजधानी में आकर जब जैसे ही स्वर्ण मुकुट उतारा, अनुभव हुआ ओहो मेरे द्वारा एक संत का अपमान। अपराधी राजा नहीं हो सकता। उसी क्षण परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को सिंहासन पर बिठा दिया और स्वयं आवरण अनशन व्रत लेकर अपनी यज्ञशाला में जा बैठे। एक विद्यार्थी से महर्षि शमीक के पुत्र महर्षि श्रृंगी को पता चला कि तुम्हारे पिता के कंठ में किसी ने सर्प डाल दिया है। वो इतने क्षुब्ध हुए कि अंजलि में जल भरकर मंत्र से संसिद्ध जल के शाप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता के कंठ में सर्प डाला है, आज के 7वें दिन सर्पों के राजा तक्षक से उसकी मृत्यु हो जाए। महर्षि शमीक को जब पता चला तो वह अतिशय दुखी हुए और एक दूत भेजा, हस्तिनापुर जाओ, महाराज परीक्षित को सूचना दो। एक महर्षि शमीक का विप्र शिष्य हस्तिनापुर आया, आकर सूचना दी, हस्तिनापुराधिपति महाराज परीक्षित की जय हो। कलिकाल के प्रभाव से आपने गुरुदेव के कंठ में मृत सर्प डाला, उसी से क्षुब्ध होकर उनके पुत्र महर्षि श्रृंगी ने आपको शाप दे दिया है कि आज के 7वें दिन सर्पों के राजा तक्षक के दंशन से आपकी मृत्यु हो जाए।
गुरुपुत्र अबोध हैं और पिता के प्रति अतिशय वात्सल्य होने के कारण उनसे यह कठोर आचरण हो गया है। आश्रम वासियों को आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप अपने उदार स्वभाव से उन्हें क्षमा कर देंगे।